हेलो दोस्तों, मैं हूं सीपी तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के टिप्स जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो देखिए, हो सकता है उसके पीछे का रीजन किसी भी तरह से आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करे। हो सकता है आपने कोई टास्क मैनेजमेंट का कोई कार्य दिया है टीम को और उस पर्टिकुलर टास्क मैनेजमेंट में, उस पर्टिकुलर प्लानिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई कंपनी रन करते हैं, भले आप स्मॉल स्केल बिजनेस रन करते हैं, आप बड़ी कंपनी मैनेज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके लिए हुए फैसले, भले आप किसी भी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो सकता है कि वो कभी कभी उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं हो पाते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं, जो कि पर्टिकुलर आप ड्यूरिंग टास्क कंप्लीट के बीच में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो रनिंग, जब आपकी कोई टास्क चल रही हो या आपका कोई प्लान इम्प्लीमेंट कर चुके हो आप, लेकिन उसके बीच में आप जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहा है, तो उसके बीच में कुछ एनालिसिस हो गया, कुछ आपके बिहेवियर हो गए, कुछ आपकी टीम के बिहेवियर हो गए, उन पर्टिकुलर टास्क का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, जब आप किसी प्लानिंग को साथ में लेके चलते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई होती है, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा बजट लगा हुआ होता है। आपकी जो सारी सक्सेस है उस पर्टिकुलर प्लान को लेके, वो उस पर्टिकुलर प्लान पे डिपेंड करती है। लेकिन देखिए, हर टास्क, हर प्लान सक्सेस हो ये सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं उस टाइम पर सिचुएशंस हो सकता है कि वो थोड़ी सी अलग हो सकता है कुछ दिन बाद में जब आप उस पर्टिकुलर टास्क को रनिंग करके लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस में चेंजेस हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके कुछ एम्प्लॉयज जो है कंपनी लीव करके जाने लगते हैं। हो सकता है, क्या पता, आपकी वो प्लानिंग जो है, आपका जो नया टास्क है, हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो इसके लिए आपको देखिए, क्योंकि फील्ड में जब आदमी होता है या तो वो एम्प्लॉय होता है आपका, वो एम्प्लॉय ही आपको एक्चुअल सिचुएशन से अवगत करा सकता है। उस एम्प्लॉय के साथ बैठिए, उसको समय दीजिए, उसको थोड़ा सा समझिए, वो मार्केट सिचुएशन से आपको थोड़ा सा रूबरू कराएगा कि एक्चुअल में जो हमारी प्लानिंग हुई थी और जो हम लोग मार्केट में लेके गए हैं उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे लोगों का फीडबैक आ रहा है, जिनके लिए हम लोग वो प्लान लेकर चल रहे थे, क्या वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, या फिर अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट तो उसी तरीके से किया है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लानिंग के पीछे जो हम लोगों ने पॉइंट डिसाइड किए थे स्टेप बाय स्टेप, क्या हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं या हम लोग अपने रास्ते से थोड़ा भटक चुके हैं। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, सर्विस लेके चल रहे हो, और पर्टिकुलर जो आपके टारगेट जो कस्टमर है उसके हिसाब से लेके चल रहे हो सकता है उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा हो उस पर्टिकुलर टास्क को इम्प्लीमेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उसकी लॉन्चिंग से पहले आपने कुछ मार्केट रिसर्च किया था, लेकिन हो सकता है वो किसी एरिया बेसिस पे किया हो, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से किया हुआ हो, या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जिस पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से बना हुआ है उसके हिसाब से किया गया हो, लेकिन कभी कभी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है कि मार्केट में उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से या लोकेशन बेस के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हो। तो उस सिचुएशन में आपको हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट में या सर्विस में मार्केट फीडबैक के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करना पड़े। क्योंकि देखिए, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हो, लेकिन देखिए क्या होता है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। भले वो आपकी किसी कंपनी में हो, भले आपके कोई टास्क में हो, या पर्टिकुलर जो भी समय आपके हिसाब से चल रहा हो उसके हिसाब से परिवर्तन होता है, और ये चीज़ हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मार्केट में जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को लेके चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लाने में हमसे देरी हो गई हो, या हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर जल्दी आ गए हों, तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में निकल के आ गई हो। तो देखिए क्या होता है कि एक एनालिसिस, एक रूबरू आपके एम्प्लॉय के प्रति आप पर्टिकुलर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप उनका फीडबैक ले सकते हैं। मार्केट में जब स्टेप बाय स्टेप आपका काम चल रहा है तो किस पर्टिकुलर स्टेप में आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं,
और अपनी टीम को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के पीछे आप समझा सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट और सर्विस जो है आपके मार्केट में पहुंचने में हेल्प हो पाएगी। क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमने जब सोच लिया है वो सबसे बेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग सोचते हैं तब बातें कुछ और होती है और जब हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं तो बातें कुछ और होती है। फाइनली बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या किसी नए प्लान को मार्केट में लेकर जाते हैं तो उस प्रॉपर प्लानिंग और उस पर्टिकुलर स्टेप में हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहिए उन चीज़ों को और उनमें सुधार करते रहिए, तभी आपका जो प्लान है वो सक्सेस हो पाएगा। थैंक यू सो मच।